धमका देते थे। मैंने कहा भाई लोग आते हैं मिलने के लिए, हम तो कमरे में जाकर के एसी में बैठ जाते हैं, गर्मी से भी राहत होती है, सर्दी से भी राहत होती है, लेकिन लोग सैकड़ों की संख्या में बाहर खड़े होते हैं। कभी भी किसी आदमी ने सोचा नहीं उनके लिए कुछ बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने कहा कि अगर हम लोगों को अच्छी सुविधा में बैठने के लिए लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया है और जिन लोगों की वजह से हम हैं उनके लिए भी अच्छी सुविधा होनी चाहिए। मैंने वहां पर कई तरह की बातें कही। हमारे विपक्ष के लोगों ने, कई लोगों ने यहां पर पत्रकार वार्ता करके क्या बनाया जा रहा है, वहां पर सारा पहाड़ टूट जाएगा, सब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे जो होगा सो होगा। उनके दिल में कभी पीड़ा नहीं रही कि यहां जो मिलने के लिए जो गरीब आदमी, गांव का आदमी आकर के चल करके पहुंचता है, घंटों यहां पर खड़ा रहता है और घंटों खड़े रहने के पश्चात उसके लिए यहां पर बैठने की सुविधा नहीं, इस पर विचार ही नहीं किया। बारिश हो रही है तो वो आदमी भीग रहा है बाहर, अगर गर्मी हो रही है तो वो पसीने से तर होकर के वहां पर अपने कागज लेकर के हाथ में इंतजार कर रहा है कि मंत्री या मुख्यमंत्री आकर के हमारे कागज लेगा और हमारी फरियाद सुनेगा। कभी नहीं सोचेंगे। लेकिन हमने कहा कि जब तक यहां इस तरह से सुविधा नहीं होती तब तक के लिए जब भी मैं मंडी आऊं कवर्ड होना चाहिए, टेंट लगना चाहिए, ताकि जिस तरह से जिस हालात में हम बैठे उसी हालात में लोग भी बैठे। और जिस दिन मैंने कहा ये बन करके तैयार होगा उस दिन यहाँ खड़े होकर के बाहर कोई नहीं मिलेगा, सबके सब उस भवन में मिलेंगे। तो संवाद सदन हमने बना करके तैयार किया है। एक ऐसी शुरुआत की। धर्मशाला में हम गए, वहां पर भी ऐसा। शिमला में हमने अपने निवास पर हमने बैठने का इंतजाम किया, आज से पहले कभी नहीं सोचा था। सचिवालय में इतनी सरकारें रही, आती रही, जाती रही, बड़े बड़े पता नहीं। यहाँ एक रिवाज है, कुछ लोगों को मुख्यमंत्री बनने के बाद बड़ा कहा जाता है, वो बड़े होंगे, मुझे उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। हमेशा नेता लंबे समय तक रहता है वो बड़ा ही होता है, लेकिन उसके बावजूद सचिवालय में वो कतार लोगों की खड़ी रहती थी। मुख्यमंत्री के दरवाजे से लेकर के सचिवालय के गेट के पास तक, वहां पर नेशनल हाईवे तक लोग खड़े रहते थे। और हमने अपने आंखों से देखा बेहोश होते हुए लोगों को, गिरते बीमार आदमी आया है, मुख्यमंत्री से राहत लेने के लिए आया, मदद लेने के लिए आया है, लेकिन 4 घंटे तक अंदर मिलने की इजाजत नहीं हो पाई, वो बेहोश होकर के वहां गिरा। एक नहीं 20 आदमी मैंने देखे। और ऐसे हालात में मैंने कहा कोई जगह ढूंढिए। सचिवालय में लोगों ने कहा नहीं है। हमने कहा ढूंढनी पड़ी, खाली करवाओ कहीं से। नहीं है। फिर आखिरकार मैं खुद निकला। मैंने कहा पूरा सचिवालय के मैं एक जगह में जाकर के देखना चाहता हूं। और घूमते सब जगह घूमने के पश्चात जब मैंने रिसेप्शन का जो हमारा जहां वहां वो बनता है, पास बनता है, उसके नीचे वाले भवन में गया तो वहां पर देखा कुछ सिगरेट के टुकड़े पड़े हुए, कुछ वहां और ऐसी चीजें, आपत्तिजनक चीजें पड़ी हुई। मैंने कहा ये क्या है? बोलते ये जिम है। हमने कहा कौन करता है यहाँ जिम? इस जिम में कौन करता है? बोलते कुछ सचिवालय के लोग जो जिम के लिए आते हैं। तो हमने कहा ये सब गंदगी किसने डाली है? बोलते जो उन्होंने ही डाली है। तो मैंने कहा जब ये जिम जिस चीज के लिए होना चाहिए था इसका ही महत्व नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पर सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, यहाँ पर गंदगी डाल के चल रहे हैं, वो पात्र नहीं सारी चीज के लिए। ये लोगों के लिए खोल दीजिए सारी ये दीवारें। मैंने कहा इनको निकाल दो। यहाँ गांव का आदमी जो शिमला पहुंचेगा वो बैठेगा यहाँ पर, और मुख्यमंत्री अपने दफ्तर से उठ करके उनको मिलने के लिए वहां पर पहुंचेगा जहां वो लोग बैठे। आ जाते हैं, अगर मुख्यमंत्री 4 घंटे देर से भी पहुंचते हैं तो किसी आदमी को ना चक्कर आता है, न किसी आदमी को टॉयलेट की परेशानी होती है, ना पानी पीने की परेशानी होती है, क्योंकि वहां पर सारी सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई। ये सोचने का विषय इस तरह से। तो इसलिए धर्मशाला में भी किया, हमने मनाली में सर्किट हाउस बना उसमें भी किया, सोलन में सर्किट हाउस बना करके उसकी ड्राइंग बना करके तैयार कर दी, लेकिन उसके लिए वहां पर बैठने की जगह नहीं थी। क्योंकि जो हमारे अफसर लोग हैं वो भी सारी चीज को नहीं सोचते थे कि उनको क्या होता था कि नेताओं को खुश करना, नेताओं ये सर ये मास्टर बेडरूम है। हमको बताएंगे कि मास्टर बेडरूम यानी कि बड़े जो आएंगे नेता आएंगे उनके लिए सोने के लिए ये है, ये उनके लिए ड्राइंग रूम है, ये उनके लिए डाइनिंग रूम है। वो तो ठीक है, लोग कहां बैठेंगे? जो लोग आएंगे जिनकी वजह से हम हैं। हमने कहा यहां खोलिए,
कहा जी प्रोविजन नहीं है। आपने कहा प्रोविजन जोड़िए, जोड़ा और आज वहां पर लोगों को बैठने के लिए, मिलने के लिए अलग स्थान बन गया। तो इस तरह से हम ऊना में ये किया, भवन बन रहे हैं, मनाली में सर्किट हाउस में हम उसका भी प्रावधान कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब छोटी छोटी ये संवेदनशीलता सहज रूप से आदमी को होनी चाहिए। आदमी कितना बड़ा ये महत्व का विषय नहीं है, लेकिन उस आदमी ने, बड़े आदमी ने, उसने संवेदनशीलता उसमें कितनी है, उसने उस आदमी के बारे में कितना सोचा जो आदमी हमको सत्ता पर पहुंचाता है, उसके बारे में सोचने का विषय था। इसलिए इन सारी चीजों को लेकर के हमने जो प्रयत्न किए हैं, प्रयास किए हैं, उन सारी बातों का जिक्र करेंगे तो लंबा विषय जाएगा। लेकिन इतना जरूर है, ये मंडी शहर पुराना शहर है, ऐतिहासिक है, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि बहुत सारे कुछ एक प्रोजेक्ट जो ऐसे लग रहे थे कि पूरे होंगे कि नहीं होंगे, जहां देव सदन की बात करते हैं, जहां कांग्रेस के लोग हमको कई तरह की बातें कहने की कोशिश करते हैं। कई बार मैं विचित्र लगता है, एक हमारे इनके इलाके से है, जौहर जी के इलाके से, कांग्रेस के सब बड़े पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको जब भी आता है कि वो जयराम के एक काम बताओ, मुझे समझ में नहीं आता। जौहर जी आपने कभी कभी उनको बताया भी कि भाई चलो उनका तो बैठा ही है। तो ऐसे में मैं कहने नहीं चाह रहा, उनको ये नहीं दिख रहा कि आज 30 करोड़ की लागत का एमसीएच का भवन बन करके तैयार हुआ है। ये भवन पहले भी बन सकता था, क्योंकि वो इस जिला से एक बार नहीं अनेक बार मंत्री रहे और स्वास्थ्य का महकमा उनके पास है। कौन इस बात के लिए? और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये किसका कंट्रीब्यूशन है? ये की जा सकती थी, पहले एस्टेब्लिश की जा सकती है। मंडी में स्टेट यूनिवर्सिटी की शुरुआत, और शुरुआत बोलते स्टेट यूनिवर्सिटी बजट नहीं दिया गया। अरे बजट हम देंगे ना, जिसने कदम आगे बढ़ाया है वो पूरा करेगा। हमने शुरुआत की है, और आने वाले समय में मैं कह सकता हूं ये मंडी की यूनिवर्सिटी जो है, ये इस स्तर पर इसको हम ले जाएंगे, इस स्तर पर ले जाएंगे। इसका कैंपस इस प्रकार से हम प्लान कर रहे हैं, जहां भी बनेगा वो सारी चीज को लेकर सारी औपचारिकताओं का दौर पूरा होगा। जो कैंपस बहुत जगह देखने को नहीं मिलेगा, ऐतिहासिक दृष्टि से उसको हम कैंपस को बनाने की कोशिश करें। फिर कहते हैं एयरपोर्ट की बात। हाँ, मैंने कहा है, और मैंने कहा है कि एयरपोर्ट मेरी जिद है। हम रहें कि ना रहें, लेकिन ये एयरपोर्ट बन करके रहेगा, निश्चित रूप से बन के रहेगा। हमने OLS सर्वे करके दे दिया, हमने लीडार सर्वे कर दिया, और अब जो है उसकी लैंड एक्विजिशन की बुर्जियां लगनी शुरू हो गई। और उसके बाद 15-20 दिन के बाद जो है हमारा जो है अगला प्रोसेस जो है उसका जो है वो शुरू हो जाएगा, जब लैंड एक्विजिशन की नोटिफिकेशन हो जाएगी। और उसके बाद जो है लोगों के ऐतराज और लोगों से बातचीत जो है वो हम सारी चीज़ों को सुनने के पश्चात उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये एयरपोर्ट मंडी की धरती में बन करके रहेगा, इसको सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पर सीएम जयराम ठाकुर मंडी में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, और इस दौरान उन्होंने यहाँ पर मातृ शिशु अस्पताल का भी उद्घाटन किया। और जिस तरीके से जो सरकारी भवन होते हैं उसमें अधिकारियों और बड़े बड़े लोगों के लिए तो बैठने की व्यवस्था की जाती है, लेकिन आम लोगों की व्यवस्था को लेकर उन्होंने इस पर जोर दिया कि हमने कई ऐसे कदम उठाए हैं और खुद ऐसी व्यवस्था की है जहाँ पर आम लोग भी बैठ सकें।